जब मिलने गए कुलपति से तो वो अपने दफ्तर से रफू चक्कर हो गए। वो फेस ही नहीं करते विद्यार्थियों को और उनकी समस्याओं को। मौत का मंजर जो है लोगों को दिखाने की खुली छूट किसने दे रखी है? यहीं जो है 3-4 लोगों का बार बार अलग अलग समय पे मर्डर हो चुका है। कर जो नशे के ओवरडोज में छत से गिरकर जो है कोई बच्चा अपनी जान गंवा देता है, जैसे ये कोई कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान हो। कभी गवर्नर के कार्यक्रम में गोलियां चल जाती हैं। औरों की सुरक्षा की बात करें, यहाँ इसी जगह पर मेरे ऊपर भी जो है जानलेवा हमला हुआ था, गोलियां चली थी। यहाँ पर सरेआम जो है कानून व्यवस्था की धज्जियां यहाँ उड़ रही थी। विश्वविद्यालय प्रशासन जो है इन चीजों को सीरियस क्यों नहीं ले रहा? नमस्कार, इस वक्त एमडी रोहतक में मौजूद है, जहां कल 2 गुटों के बीच में आपसी लड़ाई के अंदर गाड़ियों के ऊपर ईंटें बरसाई गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर एक छात्र को मारने के प्रयास किए गए। इस पूरे मामले पे हमारे साथ छात्र नेता प्रदीप देशवाल जी मौजूद हैं। उनसे पूरे मुद्दे पर हम एक विशेष इनकी क्या राय है, क्या इस बारे में उनको जानकारी मिली है, इसके बारे में जानते हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ हुआ था कल? क्या लोग थे, कौन थे वो लोग? मुझे कल मैं दिल्ली था तो सबसे पहले घटना होते ही टेलीफोनिकली सूचना मिली थी। ये डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने सूचित किया था कि इस तरह की घटना जो है लॉ डिपार्टमेंट के सामने बिल्कुल हुई है। और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पर जो है वीडियोज़ कुछ देर के बाद जो है देखने को मिली, जिसमें प्रथम दृष्टया ही ये दिख रहा था कि जो है विश्वविद्यालय नहीं, जैसे ये कोई कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान हो या सरेआम जो है कानून व्यवस्था की धज्जियां यहाँ उड़ रही थी। किस तरीके से जो है यहाँ जो माहौल था, वो जो वीडियोज़ में दिख रहा है, वो स्पष्ट अपने आप में ही जो है बड़ा सवाल जो है विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर, यहाँ शासन और प्रशासन की नाकामी और निकम्मेपन पर जो है वो उंगली करता है। अब ये क्या हो रहा है, किन लोगों की लापरवाही से हो रहा है? ये एक शिक्षा का मंदिर जो है एक अयोग्य, अशिक्षित और हठधर्मी कुलपति की जिद के कारण जो ये विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहा है। और जिद पर सरकार भी अड़ी हुई है कि ऐसे निकम्मे लोगों को हमारे ऊपर थोप दिया गया है। मैं ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी थे, उस समय उनके इस विश्वविद्यालय में कैंपस में मौजूदगी के दौरान भी गोलियां चल गई थी। यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियां इस विश्वविद्यालय में जो है इस कुलपति के कार्यकाल में चल चुकी हैं। ना कोई इनसे कोई पूछता, अगर भाई ये किसकी जवाबदेही, किसकी जिम्मेदारी है? ओवरऑल जो है इस परिवार के मुखिया तो यही हैं, परंतु ये सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने की बजाय, जिम्मेवारियों को निभाने की बजाय जो हमसे टलते नजर आते हैं। आज भी जो है सैकड़ों की संख्या में जो है जो तीनों विभागों के जो है रिसर्च स्कॉलर जो है जब मिलने गए कुलपति से तो वो अपने दफ्तर से रफू चक्कर हो गए। वो फेस ही नहीं करते विद्यार्थियों को और उनकी समस्याओं को। उनको आगे आके ये नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए इस घटना की, और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। परंतु शायद हमें तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस विश्वविद्यालय को, क्योंकि इसके नाम के पीछे जो है रोहतक लगा हुआ है, इसलिए एक साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत बर्बाद होने के लिए लावारिस छोड़ दिया गया है, सरकार के द्वारा भी, शासन और प्रशासन के द्वारा भी। इस मामले पर जो कल हुआ उस पर अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं? रिपोर्ट, FIR हुई है? कोई पकड़ गया है या नहीं गया है? नाम मात्र की भी कार्रवाई नहीं हुई है। आज एक प्रतिनिधिमंडल ने जो है SP साहब से भी मुलाकात की थी, वो जो है रजिस्ट्रार से भी मुलाकात की है, परंतु पूरे घटनाक्रम में जो है जिन लोगों को नुकसान हुआ है, किसी की यहाँ पर गाड़ी टूटी है, किसी को टक्कर लगी है उस गाड़ी से, या जिनको संपत्ति का या शारीरिक नुकसान हुआ है, उन्हीं लोगों को जो है बार बार फ़ोन आ रहे हैं प्रशासन की तरफ से, उन्हीं लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो है हमलावरों को, या ये कौन लोग थे, किन के नाम पर ये गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की परमिशन कहाँ है, और ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जो बुलेट प्रूफ हैं, और उनको यहाँ खुलेआम तांडव करने की, मौत का मंजर जो है लोगों को दिखाने की खुली छूट किसने दे रखी है? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी ऐसे नहीं किसी को बुलेट प्रूफ गाड़ी कोई रख सकता, जैसे आर्म लाइसेंस होता है ऐसे ही जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी का एक लाइसेंस होता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। सुरक्षा जो है उसकी सुरक्षा में जो है उसको ज़रूरत है नहीं है, ये पूरा जो है एक सर्वे के बाद जो है और पूरी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ही जो है कोई अपनी गाड़ी को बुलेट प्रूफ करा सकता है, वो पूरी एक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से। परंतु रोहतक में कितनी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बिना परमिशन के बुलेट प्रूफ करा रखी हूँ, कहाँ से करा रखी, क्यों करा रखी हैं, ये एक पूरा बड़ा जो है जांच का विषय है, और ये जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि जैसे वो गाड़ी से टक्कर मार रहा है, हमारे पीछे पेड़ है, इस पे इसकी हालत देखो आप। अगर इस पेड़ की जगह अगर वो टक्कर किसी विद्यार्थी को लग जाती, या वो जो विद्यार्थी पीछे गिरा है वो इस पेड़ के और गाड़ी के बीच में आ जाता, तो क्या स्थिति होती?
अब तक हम सिर्फ मोमबत्तियाँ लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे होते, और 2 दिन वो कैंडल मार्च भी असर 2 दिन ही करता, उसके बाद तो फिर वही स्थिति हो जाती है। इससे हम यहाँ खड़े हैं, यहीं जो है 3-4 लोगों का बार बार अलग अलग समय पे मर्डर हो चुका है इसी जगह पे, फिर भी आप लोगों ने इन विश्वविद्यालय प्रशासन जो है इन चीज़ों को सीरियस क्यों नहीं ले रहा है? प्रदीप जी, जो कल 2 गुट मौजूद थे उनमें से कितने छात्र थे और कितने आउटसाइडर्स थे? मुझे ये लगता है कि इसमें गुट नहीं थे जो है, क्योंकि जो गाड़ी जो आई है वो एक ही आई है। उससे अलग मुझे यहाँ जो पता चला है और जो साथियों से पूछताछ की है उसमें यही पता चला कि एक ही गाड़ी में जो है वो लोग आए थे, और बाकी जो यहाँ जो लोग थे वो यहाँ के स्टूडेंट हैं जिनको बाई फेस बाई नेम आपस में सब जानते भी हैं। उनकी पहचान होगी है जो लोग गाड़ी में आए थे? वो जो जिस विद्यार्थी पर जो है हमला करने के लिए आए थे वो उसका नाम जो है विक्की है, वो यहाँ खेड़ीसाद गांव से जो है हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर हैं। 2024 में भी जो है यूनिवर्सिटी हट में जो है उस पर गोलियां चली थी, तब भी मामला पूरा तूल उस मामले ने पूरा तूल पकड़ा था, और 2-4 दिन सुर्खियों में आकर अखबारों की सुर्खियां बनकर वो मामला वहीं रफा दफा हो गया बस जो है, परंतु फिर वही घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने उन पर हट पे हमला किया था या कोई और था? देखो, इसके बारे में तो जिसके ऊपर हमला हुआ है वही विस्तृत जानकारी दे सकता है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ मौके पर मौजूद भी नहीं था, और मैं जो है दूसरे जो लोग आए थे उनमें से किसी को जानता भी नहीं हूँ, तो विस्तृत जानकारी तो जिसके ऊपर हमला हुआ है वही दे सकता है, या जो यहाँ पर उपस्थित था उस समय वो दे सकता है। विश्वविद्यालय की एंट्री गेट 1 खोला जाता है, उसमें लंबी लाइनें लगती है, हर स्टूडेंट को आई कार्ड चेक करके अंदर आया जाता है, फिर इस तरह से गाड़ी कैसे एंटर होगी जिसमें जो प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि वो आउटसाइडर्स थे जिन्होंने हमला किया, तो वो कैसे उनकी एंट्री मिली? कैसे? हमें तो ऐसे प्रतीत होने लगा कि विश्वविद्यालय में छात्रों को या पूर्व छात्रों को ही परेशान करने के लिए जो है ये सुरक्षा का जो प्रबंध है वो किया जाता है, उन्हीं लोगों को परेशान किया जाता है जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, क्योंकि जो है एक के बाद एक घटना होने के बाद भी जो है आउटसाइडर यहाँ रुक नहीं पाते हैं। कभी यहाँ पर रोज गार्डन में जो है डेड बॉडी मिलती है, कभी यहाँ छत से गिरकर जो नशे के ओवरडोज में छत से गिरकर जो है कोई बच्चा अपनी जान गंवा देता है, कभी गवर्नर के कार्यक्रम में गोलियाँ चल जाती हैं, या कभी जानलेवा हमला हो जाता। हमारे जैसे हम औरों की सुरक्षा की बात करें, यहाँ इसी जगह पर मेरे ऊपर भी जो है जानलेवा हमला हुआ था, गोलियाँ चली थी यहाँ पर। फिर वो पकड़े गए थे जिन्होंने हमला किया था आपके ऊपर? वो पकड़े जाते हैं, परंतु सिर्फ पकड़ा जाना समाधान नहीं है। अगर किसी अपराधी को आप पकड़ लोगे उसके बाद उसकी बेल हो जाएगी, बेल होने के बाद दोबारा फिर वही घटनाएं होंगी। अब जितना सुनने में आ रहा है कि ये 2024 से जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है, 2024 में हमला हुआ था उस शोधार्थी पर जो है, उसके बाद ये शायद बेल पर आकर जो है दूसरी फिर घटनाएं हो गई। ऐसे लोग जो है वो विश्वविद्यालय कैंपस में प्रवेश कैसे करते हैं, किसकी सिफारिश से करते हैं, कौन लोग हैं जो इस विश्वविद्यालय का माहौल ख़राब कराने के लिए इस तरह के लोगों की एंट्री जो है विश्वविद्यालय में कराते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ छात्र नेता प्रदीप जी, जो कल पूरे मामले पर पूरी दृष्टि उन्होंने डाली, क्या कुछ ये मुद्दा लग रहा है, क्या कुछ अभी तक इस पे किया गया है, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मैं ज्योति देसवाल और आप बने रहिए डिजिटल हरियाणा पर। धन्यवाद।